कैसे हो बच्चों आप लोग? This call is now being recorded. This call is now taking notes. कैसे हो बच्चों आप लोग? क्या चल रहा है आप लोग का? स्कूल्स कैसे चल रहे हैं? स्कूल्स चलो कोई बताएगा मुझे, आप लोग एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? आज थोड़ा सा 2-3 मिनट बातें किया जाएगा। कितने घंटे? ऐसे हाथ से बताओ, 1 2 3 4 ऐसे बताओ। ऐसे कितने घंटे? कुछ बच्चे दोनों हाथ उठा रहे हैं, मतलब 10 घंटे करते हो? अरे कभी तो सही बोल लो। कुछ बच्चे तो ये ऐसे दिखा रहे, ठेंगा दिखा रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं करते हो। कितने घंटे करते हो ऐसे बताओ, 1 2 3 4 ऐसे बताओ, कितने घंटे करते हो? 6 घंटे भटिंडा गर्ल्स। एमटीएस लुधियाना 4 घंटे। एमटीएस लुधियाना आप लोग बताओ बच्चों, 5 घंटे। चलो सोते कितना घंटे हो ये बताओ, कितने घंटे सोते हो आप लोग? 10 घंटे। अच्छा 4 घंटे, देखो कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है? ऐसे तो मत बोलो आप लोग, सही बोलो सही। कितने घंटे? 5 घंटे सोते हो ना? ये भी बिलीव नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। सर स्कूल जाके सो ही जाते हैं बस जो। स्कूल से जाके सो ही जाते हो? 30 मिनट, ये देखो 30 मिनट में कौन सोता है भाई? 30 मिनट वाले लोग कहा है? अमृतसर वाले लोग 30 मिनट सोते हैं? बाकी टाइम तो गोल्डन टेम्पल को ही देखते होंगे, नींद नहीं आती होगी। नहीं? और भी बच्चे बताओ। सर बस चलो स्कूल से पंजाब का आकर कोई फेमस चीज बताओ, पंजाब का कोई फेमस फेमस चीज, कुछ भी, कुछ भी बताओ। सर पढ़ाओ प्लीज। ठीक है पढ़ा देते हैं। मैं सोचा 2 मिनट आप लोग से बातें कर लूं, बहुत दिन हुआ। NM411 सबसे पहले आप कैमरा ओपन करना जरा बच्चे, आप लोग जरा देखो पढ़ने वाले बच्चे। NM411, हम तो सोते ही नहीं। वाह, ऐसे भी लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम तो सोते ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है 1 मिनट और रुकते हैं, अभी कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट कर जाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। जस्ट 1 मिनट रुको। आप लोग ये बताओ, आप लोग के पास जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग के पास? नहीं होगा ना? मैं कोशिश करूंगा आप लोग को दे दूं। 23, 24 और 25 का लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर का दे दूंगा। ठीक है तो ध्यान से देखो, अभी भी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है अभी भी हमें वही पढ़ना है, अभी भी हमें क्या पढ़ना है बच्चों? वही पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैं सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आप लोग को, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ा था हमने हीट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ा था हमने? हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एच आर या फिर डेल्टा एच स्मॉल आर करते हैं। ठीक है इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आप रिएक्शन ले लो, कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन के ले लो, जैसे कि ध्यान से देखो, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन ले लो, क्या होगा? वो रिएक्शन कुछ इस टाइप का होगा, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास ए है, ए प्लस बी गिव्स क्या देता है? सी प्लस डी देता है। इसका हम लोग कोफिशिएंट ले लेते हैं, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2, यहाँ पे N3 और यहाँ पे N4, कुछ ऐसे हम लोग कोफिशिएंट ले लेते हैं। अगर हमें इसका हीट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर, तो क्या लिखेंगे बच्चों? समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट साइड, कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है अब जरा देखो,
इसको और भी हम डिटेल में लिखते हैं। प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट साइड बच्चों हमारे पास क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी प्लस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी। आप बताओ बच्चों, सी का कोफिशिएंट क्या है? N3 है ना, और डी का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? N4 है ना। कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड हमारा हो गया। माइनस रिएक्टेंट साइड हम कैसे लिखेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए प्लस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। तो सिंपल सी बात है, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? N1 हो जाएगा और इसका N2 हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है क्या? तो ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल्स कोई दे दूं क्या आप लोग को, या छोड़ो ऐसे ही हो जाएगा? ठीक है, अभी अभी हम लोग ना PYQ करेंगे तो उससे काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हीट ऑफ कंबस्शन। क्या पढ़ा था हमने? ये पहला है। दूसरा क्या हमने पढ़ा था? हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? डेल्टा एच कंबस्शन। ठीक है, डेल्टा एच कंबस्शन। अब इसको देखना बच्चों, हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई भी एक रिएक्शन लिख लो, कोई भी रिएक्शन। इसी ऊपर वाले को मान लो, ऊपर वाले को ही मान लो, ऊपर वाले को मान लो। N1A प्लस N2B गिव्स क्या चीज बच्चों? N3C प्लस N4D। कुछ ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया होगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब हमें हीट ऑफ कंबस्शन लिखना हो, डेल्टा एच कंबस्शन लिखना हो, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस समेशन ऑफ, सॉरी, इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। अब देखो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट में हमारे पास है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, N1HA प्लस N2HB माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट में जरा देखो क्या है? N3HC प्लस N4HD। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? लोगे आप लोग ऐसे? बताओ अरे कर लोगे ना? कर लोगे आप लोग? ठीक है, आप लोग इसको कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबस्शन हो गया और हीट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब अगला देखो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ये तो मैं जस्ट कल का बताया था। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इसका आपने पढ़ा होगा। इसका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आई से। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो मान लो हमारे पास कोई भी गैसीय एटम है। क्या है बच्चों? गैसीय एटम। जाहिर सी बात है, गैसीय एटम होगा तो इसका आउटर मोस्ट सेल भी होगा। अब आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या फिर जितने एनर्जी का चेंजिंग आएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। और बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है पॉजिटिव में। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव में, क्योंकि हम उसको एनर्जी देते हैं। तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो बच्चों, इसका फॉर्मूला लिख लो आप लोग। फॉर्मूला बोल रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। सर आपका माइक ऑफ है। अब देखो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये सही है। मेरा माइक ऑफ है तो आप लोग के पास ऑप्शन है, माइक ऑन करो फिर तुरंत बता दो। देखो बढ़िया, थैंक यू। अब देखो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम सबसे पहले लेंगे एक इक्विवेलेंट एसिड लेंगे और एक इक्विवेलेंट क्या लेंगे बच्चों? बेस लेंगे।
आपको पता है एसिड और बेस से मिलके क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो सिंपल सी बात सुनो, जब भी कोई एक इक्विवेलेंट एसिड मिले और एक इक्विवेलेंट बेस मिले तो उससे एक इक्विवेलेंट सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और पता है क्या, ध्यान से सुनो, जैसे कि एग्जांपल लिख लो, हमारे पास डिफिनीशन पहले लिखो फिर मैं बताता हूं और अच्छे से। डिफिनीशन पहले लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं और अच्छे से। डिफिनीशन लिख लो फिर बताता हूं और अच्छे से। डेफिनेशन लिख लो बच्चों। लिख लिया डेफिनेशन, लिख लिया। अब देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं हम एक इक्विवेलेंट कोई भी एसिड ले लेते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे कोई भी एक इक्विवेलेंट मैंने क्या ले लिया बच्चों, एसिड ले लिया। तो एसिड में जैसे कि मान लो क्या कर दिया मैंने, एक इक्विवेलेंट क्या ले लिया बच्चों, एसिड ले लिया। और हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट क्या ले लिया बच्चों, बेस ले लिया। तो क्या बनेगा जरा बताओ, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। एग्जाम्पल देख लो, HCl प्लस NaOH। HCl और NaOH मिला के क्या बना जरा बताओ आप लोग, NaCl और साथ साथ क्या बना बच्चों, H2O। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। और जो भी हीट रिलीज होती है, जो भी हीट रिलीज होती है बच्चों, तो उसी हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से जो भी हीट निकलेगा वो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। आप बताओ, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका भी एनर्जी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। और कितना होता है जरा बता सकते हैं क्या, 57.7 किलो जूल बाई मोल होता है। कितना होता है, -57.7 किलो जूल बाई मोल होता है। अगर एक एक इक्विवेलेंट होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, -57.7 किलो जूल बाई मोल होता है। ये बातें क्लियर है। अगर कैलोरी की बात करें तो -13.7 किलो कैलोरी बाई मोल, -13.7 किलो कैलोरी बाई मोल। क्लियर है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होते हैं बच्चों, ये कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट है किसी को, डन। लेकिन मान लो अगर वीक एसिड हुआ तो, वीक एसिड हुआ तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जाहिर सी बात है कि इनका क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो -57.7 है। आप बताओ अगर वीक एसिड हुआ तो क्या हुआ, उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। क्लियर है, उससे क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि फॉर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये वाला लिख लो आप लोग पॉइंट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग हो तो उसके लिए कांस्टेंट नहीं होता है। डन है, नहीं क्लियर है, क्लियर है।
देखो रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा वाटर बनेगा। एग्जांपल ले लो, HCl NaOH क्या बन गया, NaCl बन गया और क्या बन गया बच्चों, H2O बन गया क्या। तो इसके लिए दोनों जब स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी कितनी निकलेगी, -57.7 किलो जूल निकलेगी, ठीक है, इतना निकलेगा। लेकिन इसको आप वीक कर लो, CH3COOH, अब यह वीक एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस कर लो NaOH, अब इतना तो नहीं निकलेगा ना, अब इससे कम ही निकलेगा, ठीक है। तो क्या बना, CH3COO Na प्लस H2O। अब क्या बना बच्चों, अब ना 57.7 से कम ही होगा, 57.7 नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वही था, सबसे ज्यादा वही था, ठीक है। ये बातें क्लियर है, क्लियर है। अगर मानो यह एक इक्विवेलेंट हुआ और यह भी एक इक्विवेलेंट हुआ, तो हमारे पास एनर्जी कितनी निकलेगी, -57.7 किलो जूल निकलेगी, ठीक है। लेकिन मान लो यह दो इक्विवेलेंट हुआ और यह भी दो इक्विवेलेंट हुआ, तो एनर्जी अब कितनी निकलेगी, 2 इंटू -57.7 होगा। लेकिन अगर यह तीन इक्विवेलेंट हुआ और यह दो ही इक्विवेलेंट हुआ, तब कितना बनेगा, जरा बता सकते हो क्या आप लोग, अब आप लोग बताओ कितना होगा, अब आप लोग बताओ कितना होगा। अब आप लोग बताओ कितना होगा। बोलो बच्चों, अरे ये बताओ, इसका दो इक्विवेलेंट प्लस वन इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसका दो इक्विवेलेंट, तो इसका दो इक्विवेलेंट इसके दो इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसका एक इक्विवेलेंट बच गया ना, तो एक इक्विवेलेंट बच गया, वो थोड़ी निकालेगा 57.7, जितना न्यूट्रलाइज होगा उतना ही निकलेगा ना, तो दो ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो -57.7, 2 इंटू -57.7 ही होगा। क्लियर है मेरी बातें, जितना न्यूट्रलाइज हो रहा है उतना ही होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। डन है, डाउट है किसी को कुछ भी, कर लोगे आप लोग, कर लोगे। अब अगला आता है बच्चों हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इसका मतलब क्या है, जैसे ध्यान से सुनो, मान लो कि हमारे पास एटम है ऐसे, जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, H2 है, किसमें है बच्चों, गैस में है। अगर H2 गैस में है तो H और H होगा क्या, ध्यान से देखो, H और H होगा क्या, अगर आप लोग इसको तोड़ के क्या बना देते हो, 2H बना देते हो, तो जो भी एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ये पहला नंबर है। और दूसरा नंबर जरा देखना, हाफ H2, यह गैस है और यह बन गया H, गैस बन गया। अब जरा बताओ आप लोग, दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है, पहला या फिर दूसरा, पहला या फिर दूसरा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन के लिए पहला या फिर दूसरा, कोई बता सकता है मुझे, कोई भी मुझे बता सकता है आप लोगों में से। अरे भाई मैंने क्या बोला, H और H यानी जो तोड़ने में एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो पहले वाले में तो दो है हमारे पास, बिल्कुल सही है, दूसरे वाले में तो एक ही है ना, तो इसको एक को क्या तोड़ोगे, उसको आधा आधा थोड़ी तोड़ोगे आप लोग, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो लिख लेना आप लोग, जरा ध्यान से देखो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन कि हमारे पास H2 है, तो H2 को कितना तोड़ने में लगा, 435 किलो जूल पर मोल लगा। और CH4 को कैसे तोड़ा गया होगा, जरा देखो जरा ध्यान से,
CH4 को कैसे तोड़ा गया? एक हाइड्रोजन तोड़ा गया होगा, ये भी तोड़ा गया होगा, ये भी तोड़ा गया होगा, तो कार्बन अलग हो गया है और 4 हाइड्रोजन अलग हो गए। कितना है? 1665 है। क्लियर है बातें? अरे क्लियर है ना? क्लियर है। यस, मेरिटोरियस तलवारा। आप लोग कुछ पूछ रहे हो? मेरिटोरियस अमृतसर बॉयज, आप लोग कुछ पूछ रहे हो? एक होता है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अब अगले देखते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है? जैसे ध्यान से देखो, हमारे पास ऐसे H2O है, H2O है, ठीक है। अब H2O में हमारे पास ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड है क्या? मान लो पहला बॉन्ड तोड़ने में हमें कितना एनर्जी लग गया? 498। पहला बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? 498 किलो जूल लग गया। और दूसरा तोड़ने में कितना लग गया बच्चों? 428। तो आप बताओ, पहले वाले का अलग लगा है, दूसरे वाले का अलग लगा है, लेकिन हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। बोलो जरा। तो जरा आप लोग इसका एनर्जी बताओ कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ और आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ और आंसर क्या होगा? आंसर बताओ आप लोग इसका। आप लोग इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? सर सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखो जरा। 498 प्लस 428, 498 प्लस 428 डिवाइड बाई 2। इसको जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आता है तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। डन है? किसी को कुछ भी डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो जरा ये क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। ये क्वेश्चन करके बताओ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। करके बताओ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करके बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। करके बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से।
49.6। इतना जल्दी तो नहीं होगा आप लोगों से, चीटिंग करके किए हो क्या? इतना जल्दी तो सॉल्व होने वाला नहीं है ये। कल जल्दी सर से- होमवर्क मिला था हमें। क्या? सर आपने कल ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। यस सर। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने तुरंत बता दिया। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं, ठीक है, बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो। हमसे पूछा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये बताओ, मैंने होमवर्क दिया था तो आप लोगों ने कहां से करके लाया था, कहां खुद से किया था या फिर ढूंढा था कहीं से? सही से ही बताना। खुद से किया था? ये बिलीव नहीं होता मेरे से। नॉर्मल क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोगों से होता ही नहीं है, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो खुद से करके लाए थे। बिल्कुल भी नहीं बिलीव करूंगा। ध्यान से देखो ये कैसे हुआ है। हमसे पूछा था कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। कभी भी किसी चीज को फॉर्मेशन करेंगे तो हम उसको किस साइड रखेंगे? राइट साइड रखेंगे। तो देखो बेंजीन को हमने क्या कर दिया बच्चों? फॉर्म कर दिया। C6H6 ही तो बेंजीन होता है ना, यही होता है, हमने बेंजीन बना दिया। अब बेंजीन बनेगा कैसे जरा बताओ? 6 कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन कितना चाहिए बच्चों? 3 हाइड्रोजन चाहिए। आप इसको मान लो कि X है, ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हमें इसी का हीट निकालना है, हमें नहीं पता है, हमने इसको क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। देखो दूसरा, देखो क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 ऐसे हीट्स दिए हुए हैं। बोल रहा है कि हीट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। अब हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन का क्या मतलब है? देखो जरा, बेंजीन को जला रहा है C6H6, इसको जलाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 3 H2O बनेगा, और यहाँ पे 15 बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 15/2 हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए हीट कितना दिया हुआ? -3268 दिया हुआ, इतना दिया हुआ है ना। दूसरा केस देखो, दूसरा दिया हुआ है कि जो दूसरा है बच्चों वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है। तो देखो ये CO2 बना रहा है। अब CO2 कैसे बनेगा बच्चों जरा बताओ? कार्बन से और ऑक्सीजन से। इसके लिए हीट चेंज कितना दिया हुआ? -393.5 दिया हुआ है। तीसरा देख लो, तीसरा दिया हुआ बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो H2O बना दो जरा। अब H2O कैसे बनेगा? H2 प्लस हाफ O2 से बनेगा। इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ बच्चों? -285.8 दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो। इन तीनों की हेल्प से हमें पहला वाला लाना है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई, क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई है। अब बताओ ये आएगा कैसे? आप बताओ कि हमें पहला वाला लाना है, ठीक है, पहला वाला लाना है। ये बताओ पहले वाले में क्या हमारे पास 6 कार्बन दिया हुआ है लेफ्ट साइड, और हमें कितना लाना है? इधर हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेकंड वाले में 1 ही कार्बन है, तो आप क्या कर दो? सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6C प्लस 6O2 गिव्स 6CO2। जब ऐसे हो जाएगा तो हमारे पास इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू -393.5। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो हमें बेंजीन किस साइड चाहिए जरा बताना आप लोग। बेंजीन हमें किस साइड चाहिए? हमें राइट साइड चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। पहले वाले, सॉरी, ये तीसरे वाले इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया। अब दूसरे इक्वेशन को क्या कर दो? दूसरे इक्वेशन को रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें मैं और एक पेज ऐड कर लेता हूं। आप इसको रिवर्स कर दो, दूसरे वाले को क्या कर दो बच्चों? रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करोगे तो हमारे पास क्या होगा? जरा ध्यान से देखना, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो, 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स C6H6 प्लस 15/2 O2। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और जब रिवर्स किया तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, 3268 आ जाएगा। डन है? डन है। अब देखो हमारे पास चाहिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, और ये हमें मिलेगा लास्ट 4 वाले इक्वेशन में, और इसमें भी 1 हाइड्रोजन है, तो क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें? हो जाएगा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 4 में आप क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2O।
तो आप बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इंटू 285.8, ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या कर दो, सबको ऐड कर दो। जब सबको ऐड करोगे बच्चों तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आती है, जरा ध्यान से देखना। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा और राइट वाला राइट साइड। तो आप बताओ क्या क्या कटने वाला, 6 ये इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा क्या? 3H2O से 3H2O भी कट जाएगा। अब बताओ हमारे पास बचा क्या? हमारे पास और भी कहीं कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे हमारे पास 12 ऑक्सीजन है और 12 3 15, और राइट साइड भी हमारे पास क्या है, 15 है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, C6 प्लस 3H2 गिव्स क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, C6H6। इन सबको भी जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या होगा, -6 इंटू 3, मैंने क्या कर दिया है 393.5, 93.5। उसके बाद इसको भी जोड़ दो आप लोग, +3268, और फिर -3 इंटू 285.8। आप लोग बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है बताओ जरा, कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, माइनस में या फिर प्लस में, ये भी बताओ आप लोग। सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल रहे हो आप लोग? कर लेते हैं कैलकुलेट, मैं कैलकुलेटर से करता हूं क्योंकि मुझे टाइम कम यूज करना है। देखो कैलकुलेटर से करता हूं, 6 इंटू 393.5, तो हमारे पास ये आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, -2361, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, +3268, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको इसको भी कर लेते हैं, 3 इंटू 285.8, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -5857.4। तो अब इसको हम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 2361। तो बच्चों ये आ रहा है 3218। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, -3218, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, +3268। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, +49 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 है, माइनस वाले में 4 है, 49.4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है और यहाँ पे हमारा प्लस में आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना? सर हमारा तो पॉजिटिव में ही आ रहा था। हमारा भी पॉजिटिव में ही आया है। आप लोग देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन सही से कर लेना। डन है, कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2025 का पूछा हुआ है, ये सब 2025 का जो भी मैं करा रहा हूँ पूछा हुआ है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताओ आप लोग क्या होगा, ये बताओ क्या होगा। ये बताओ क्या होगा। बच्चे सी बता रहे हैं, बहुत ही फास्ट हो यार आप लोग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना फास्ट तो नहीं हो सकते। अभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, तब तक उधर से आंसर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो फोन लेके गया है स्कूल में। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा,
अरे नहीं सॉल्व हुआ क्या आप लोगों से? आंसर बताओ क्या होगा फिर, आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा बच्चों आंसर? फोर्टी एट 42। सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कुछ यही बोल रहा है ना, 1 मोल ऑफ मेथेनॉल व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन gives 723 kilojoule mole. If 1 mole of oxygen is used, what will be the amount of heat evolved? ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मान लो हमारे पास मेथेनॉल है, CH3OH है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जला रहे हैं। जब जलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। आप बताओ कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बन जाएगा। अब हमारे साइड यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, बोलो जरा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब एक बात जरा आप लोग बताओ, जरा ध्यान से देखना, मान लो कि हमारे पास अगर 2 मोल ऑक्सीजन है, तो हमारे पास कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, -723 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर 1 मोल होता तो 723 डिवाइड बाई 2, यही होगा ना, 723 डिवाइड बाई 2। अब जरा आप लोग इसको बताओ जरा क्या आएगा, जरा बताओ क्या आएगा। बताओ जरा क्या आएगा, डी ऑप्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर 361.5 आ रहा है। इसमें ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन सब सही है ना? बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है जरा ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, बैलेंसिंग में। ध्यान से देखो, हमारे पास ये बताओ कि 1 ऑक्सीजन पहले से ही है और 4 ऑक्सीजन राइट साइड है, तो हमें 3 ऑक्सीजन चाहिए ना, तो क्या कर देंगे, 3/2 कर देंगे, 3/2। अब ये बताओ 3/2 मोल अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो कितनी एनर्जी लगी, 723। अगर 1 मोल होता तो जरा बताओ, 1 मोल होता तो 723 डिवाइड बाई 3/2, या फिर 723 इंटू क्या हो जाता है बच्चों, 2 और डिवाइड बाई 3, यही होता ना। तो अब देखो ये कैसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में 4 और 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 482, यानी कि ऑप्शन 3 आएगा ना। ऑप्शन सी करेक्ट है सबका, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों, लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। मान लो हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, क्या बच्चों, आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड हमारे पास है तो कुछ ऐसे डब्बों में ऐसे ये वो बंद होता है, इस टाइप का होता है, उसका उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, आयनिक कंपाउंड का कुछ ऐसे होता है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इसके जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड यानी कि जितने फोर्स से बंधे हुए ना, इनको तोड़ा हमने। क्या किया हमने, तोड़ा। तो तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगी, बोलो, तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगी। तो जितना एनर्जी लगा तोड़ने में उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर है क्या, क्लियर है बातें? तो देखो एक चीज और देखो, पहली बात तो ये तो सॉरी, लैटिस एनर्जी जो होता है नेगेटिव में होता है। पहली बात सुनो, मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। एक लैटिस को बनने में जितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और सेम एनर्जी लगता है टूटने में। जैसे कि मान लो NaCl है, बनने में जो एनर्जी लगा मान लो -500 किलो जूल लग गया, तो तोड़ने में कितना लगेगा, +500 किलो जूल। क्लियर है क्या? तो आप लोग लैटिस एनर्जी का लिख लो,
at a constant temperature and pressure when 1 mole of ionic compound dissociate into ion gaseous state, the change in enthalpy an ionic compound is known as lattice energy. तो देख लो जरा, एक टूटने में या फिर बनने में जो भी एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? लैटिस एनर्जी लिख लिया आप लोगों ने? अरे कर लिया क्या? लिखो जल्दी, लैटिस एनर्जी लिखो। अभी एक दो डेफिनेशन और लिखा जाएगा हम लोग। लिख लिया होगा? लिख लिया होगा ना? बिल्कुल ठीक है। अब लिखो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, फिर मैं बताता हूं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूं। लिख लिया बच्चों? अरे लिख लिया? देखो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉपर SO4 है, CuSO4 है। ये कोई भी हमारे पास एक सॉल्ट है। अगर आप इसको पानी में थोड़े से पानी के अमाउंट में डालोगे, मान लो हमने 5 H2O मिला दिया इसमें, तो जाहिर सी बात है इसके साथ 5 H2O जुड़ जाएगा, 5 H2O। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। कितना एनर्जी रिलीज हुआ? -78.20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ। तो पता है क्या, जब किसी भी सॉल्ट को हम लोग पार्शियली हाइड्रेटेड मतलब पानी में डालते हैं, जैसे मानो अभी मैंने 5 पानी डाला, अगर मान लो मैंने 2 पानी डालता तो क्या होता? CuSO4.2H2O हो जाता। तो इसका और भी कम एनर्जी लिखता, -40.2 निकलता। मान लेते हैं, अगर मैंने हाफ पानी डालता तो क्या होता बच्चों? CuSO4 डॉट हाफ H2O हो जाता। तो सिंपल सी बात है,
अगर पार्शियली हाइड्रेटेड कंपाउंड यानी वाटर में हम बनाएंगे ना, तो उस हिसाब से एनर्जी उसमें से रिलीज होगा, ठीक है। अगर कम पानी डाले तो कम एनर्जी, ज्यादा पानी डाले तो ज्यादा एनर्जी। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो जितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसी हिसाब से एनर्जी निकलेगी। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिख लो इसको, ये तो लिख लिया होगा, ठीक है। अब अगला आता है बच्चों इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है बच्चों? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है ना, जो भी सॉल्ट होता है उसको पानी में डाल देते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी में डाल देते हैं। आप बताओ उसमें पार्शियली वाला कोई कॉन्सेप्ट अब रहा क्या? नहीं रहा। तो क्या मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी? क्या मैक्सिमम एनर्जी? बोलो। मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, क्योंकि इसमें पानी का कोई लिमिट नहीं है। पानी हमने भरपूर डाल दिया, भरपूर पानी में डाल दिया। डन? बातें क्लियर है? क्लियर है। तो आप लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी लिख लो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन प्लस लैटिस एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी। मैं बता देता हूं, पहले लिख लो आप लोग, पहले लिख लो फिर मैं बता देता हूं। पहले लिख लो फिर मैं बता देता हूं। लिख लिया? पहले लिख लो फिर मैं बता देता हूं। लिख लिया बच्चों? सर रिपीट कर दो। मैं कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। हो गया? लिख लो फिर मैं बता देता हूं, लिख लो पहले। हो गया होगा? हो गया होगा, ठीक है, हो गया। डन। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूं आपसे, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास ये इंथैल्पी ऑफ क्या है? लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी क्या होता है? मान लेते हैं कि NaCl को बनने में 500 किलो जूल एनर्जी लगा। ठीक है, NaCl को बनने में कितना जूल एनर्जी लगा बच्चों? 500 जूल एनर्जी। कितना लगा? 500 जूल। और जब NaCl को हम लोग पार्शियली उसमें डाल रहे हैं, पार्शियली पानी में डाल रहे हैं, तो 600 जूल एनर्जी निकाल रहा है, 600 जूल। तो आप बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, तो हमारे पास हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? जो लैटिस एनर्जी होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है बच्चों? माइनस में होता है। तो हीट ऑफ एनर्जी, हमारे हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? हीट ऑफ हाइड्रेशन प्लस लैटिस एनर्जी। उस हिसाब से क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये बताओ क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था।
अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या बोला था मैंने, लैटिस एनर्जी, वो भी किस में, माइनस में होना चाहिए, प्लस क्या होता है बच्चों हमारे पास, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये बताओ हीट ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा हुआ है, तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है बच्चों, -x और -y है, और लैटिस एनर्जी कितनी है बच्चों, -z है। तो हमारे पास क्या होगा, -z, और इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो x प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख के बताओ। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी, सबको मेरी बातें क्लियर है, किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। सर कैंप कदों लगना जी? क्या बोल रहे हो आप, कैंप ही कैंप कैंप कदों लगना? अरे मुझे नहीं पता, आप लोग ऐसे मुझे पंजाबी सिखा दोगे यहाँ पे रह के, मुझे नहीं आती। आप लोग कॉन्टिन्यूअस कभी कभी ऐसे पंजाबी बोलते हैं लोग ना, पता ही नहीं चलता है मुझे क्या बोल रहे हो आप लोग। कैंप कब लगडा ऐसे बोले हो ना आपने, ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आप लोग पढ़ के आना तब तक, क्लियर है। ओके सर। सिखा देंगे सर। ओके, आप लोग पढ़ के आना। ओके सर। जल्दी बोलो।